ना मंदिर में गए। एक मनुष्य वहां सुंदर फाटक पर था, जो कभी भी पांव पर नहीं चला था। वो धन के लिए लोगों से भीख मांग रहा था। क्या मुझे कुछ पैसा मिलेगा? उसने पतरस और यूहन्ना से पूछा। दोनों शिष्यों ने सीधा उस मनुष्य की आंखों में देखा। उनके पास कोई पैसा नहीं था, पर उनके पास कुछ उत्तम देने के लिए था। हमारी तरफ देख, पतरस ने कहा। मनुष्य ने पैसे की उम्मीद की। मेरे पास चांदी या सोना नहीं है, पतरस ने कहा, पर मेरे पास कुछ और है जो मैं तुम्हें खुशी से दूंगा। यीशु मसीह नासरी के नाम में, पतरस ने कहा। उठ, चल फिर। पतरस ने मनुष्य का हाथ पकड़ा और उसके घुटनों में शक्ति भर गई। मनुष्य उठा और चलने लगा। वो पतरस और यूहन्ना के साथ मंदिर के आंगन में गया। शीघ्र ही वो केवल पैदल नहीं चल रहा था, वो आसपास उछल कूद रहा था और परमेश्वर की प्रशंसा कर रहा था। लोगों ने उसे फाटक पर देखा था। वो जानते थे कि वो जन्म से लंगड़ा था, फिर भी वो वहां पर चल रहा था, उछल कूद रहा था और परमेश्वर का धन्यवाद कर रहा था। हर कोई आश्चर्यचकित था। पतरस ने लोगों को उसके बारे में बताया जिसकी शक्ति ने मनुष्य को चंगा किया था। उसने यीशु के बारे में उन्हें बताया। जब वो बता चुका तो उनमें से बहुतों ने भी यीशु का अनुसरण करने का फैसला किया। जब यीशु जैतून के पहाड़ पर पहुंचा, एक पहाड़ी जिससे यरूशलेम दिखता है, उसने उसके 2 शिष्यों को एक गधा ढूंढने के लिए कहा। उन्होंने गधा ढूंढा और उस पर अपने कपड़े डाले। यीशु ने बाइबल की उस आयत को पूरा करते गधे पर सवारी की जो ये कहती है, हे यरूशलेम, देख तेरा राजा गधे पर बैठा आता है। यीशु गधे पर चढ़कर यरूशलेम की तरफ गया। बहुत से लोगों ने उसके चमत्कारों को याद किया और उसके साथ शामिल हो गए। उन्होंने उसका आदर करने के लिए उसके आगे आगे सड़क पर खजूर की डालियां और कपड़े बिछाए। उन्होंने आशा की कि यीशु परमेश्वर का वादा किया उद्धार करता है, इसलिए उन्होंने पुकार कर कहा, होशाना, धन्य है वो जो प्रभु के नाम से आता है, धन्य है इज़राइल का राजा। पूरा संसार उसके पीछे है। फरीसी बुड़बुड़ाए, यीशु, उनसे कह कि वो चुप रहे। अगर ये सब भी चुप हो जाएं, यीशु ने जवाब दिया, तो पत्थर चिल्लाकर मेरी प्रशंसा करेंगे। साथ खाना खाने के बाद यीशु ने उसके शिष्यों से कहा, आज रात तुम मुझे त्याग दोगे। मैं नहीं, पतरस ने साहस से कहा। यीशु, मैं तुझे कभी नहीं छोड़ूंगा। यीशु ने आह भरी। सुबह को मुर्गों के बांग देने से पहले तुम 3 बार कहोगे कि तुम मुझे नहीं जानते हो। मैं ऐसा करने से पहले मर जाऊंगा, पतरस ने कहा। जब वो गतसमनी के बाग में आए, यीशु ने उसके शिष्यों को उसके साथ प्रार्थना करने के लिए कहा। शिष्य थक चुके थे, वो सो गए। यीशु ने अकेले पिता से प्रार्थना की। यीशु जानता था कि उसके दुश्मन उसे मार देना चाहते थे। वो ये भी जानता था कि मरना उसके लिए परमेश्वर की योजना थी। मुझे कोई और मार्ग दिखा। उस अचानक एक ज्योति चमकी। यहां पर चिल्लाहट थी और सब लोग उठ गए। एक क्रोधित भीड़ धार्मिक अगुओं के द्वारा भेजी हुई आई।
यहूदा ने ये दिखाने के लिए कि किस व्यक्ति को पकड़ना है, यीशु का चुंबन लिया। मैं ही हूं जिसे तुम ढूंढ रहे हो, यीशु ने कहा। जब उसने ये कहा, वो पीछे हटे और जमीन पर गिर पड़े। तब उन्होंने यीशु को पकड़ा और उसे धार्मिक अगुओं के पास ले गए। ज्यादातर यीशु के शिष्य भाग गए, पर पतरस पीछे पीछे गया। उसने ये देखने के लिए कि आगे क्या होगा, एक आंगन में इंतजार किया। क्या तुम यीशु के साथ नहीं थे? किसी ने पूछा। डरे हुए पतरस ने कहा, नहीं। दो और लोगों ने भी यही बात पूछी। तुम गलत हो, पतरस ने कहा। मैं तो यीशु को जानता भी नहीं हूं। पतरस ने यीशु का 3 बार इनकार किया। जब उसने मुर्गे की बांग को सुना, हाको पूरी पिलातुस से कहा कि यीशु खतरनाक था और वो राजा होना चाहता था। पिलातुस ने यीशु से पूछा, क्या ये सच है? मैं राजा हूं, यीशु ने उत्तर दिया, पर इस संसार का नहीं हूं। यीशु निर्दोष है, पिलातुस ने कहा। यहां पर उसको मार देने का कोई कारण नहीं है। मैं उसे आजाद करूंगा। पर भीड़ चिल्लाई, इसे मार दो। इसलिए पिलातुस ने यीशु को उसके सिपाहियों से कोड़े मरवाए। उन्होंने उसके सिर पर जबरन एक कांटों का मुकुट रखा। उन्होंने उसकी पीठ पर एक लकड़ी की सलीब रखी और उसे एक पहाड़ी पर लेकर गए। यहां पहाड़ी पर रोमी सिपाहियों ने यीशु को उसके हाथ और पांव सलीब पर रखकर कीले ठोंक दिए। तब उसे ऊंचा टांग दिया गया। यीशु यहां पर 2 अपराधियों के बीच में लटका था। दोपहर के समय आकाश अंधेरा हो गया। यीशु के मित्र रोए। धार्मिक अगुओं ने मजाक उड़ाया और कहा, तुमने दूसरे लोगों को बचाया, तुम अपने आप को क्यों नहीं बचा सकते? पिता। जब यीशु की मृत्यु का समय आया, उसने उसकी आंखें बंद की और कहा, ये समाप्त हुआ। उसने उसके महान प्रेम के कारण वो कर दिया जिसके लिए वो आया था। यीशु के शिष्यों में से एक यूसुफ नाम के मनुष्य ने यीशु के मृत शरीर को एक नई कब्र में रखा। उसने इसके सामने एक बड़ा सा पत्थर रखा। लंबा उदास शुक्रवार समाप्त हो गया था।